हर हद तक जाऊंगी, जहां तक पॉसिबल है अपने हस्बैंड को बचाऊंगी। जहां भी मैं जा सकती हूँ जाऊंगी, जो भी मुमकिन कोशिश मैं करूंगी। बहरों के इलाके में चिल्लाने से क्या होगा? बहरों के इलाके में चिल्लाने से क्या होगा? जुल्म सहकर दास्तान सुनाने से क्या होगा? जुल्म करने वालों को सरेआम दबोचा जाए, खाकर जख्म चोट दिखाने से क्या होगा? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, प्रणाम। आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज प्लस। आपके साथ मैं हूं ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानी। महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, महिलाओं को न्याय नहीं दिया जा रहा है, महिलाओं का सम्मान और नारी सशक्तिकरण सिर्फ एक ढोंग है। यह आरोप एआईएम के पूर्व प्रदेश सचिव इरफान पठान की बेगम ने लगाया है, गंभीर आरोप। और उन्होंने पुलिस कप्तान अंबेडकर नगर से मिलने के बाद कहा कि महिला सशक्तिकरण, महिलाओं का सम्मान, नारी सम्मान और नारी को न्याय देने की बात इस शासन सत्ता में महज एक ढोंग है। अपनों ने मुझे मारा, गैरों में कहा दम था, मेरी किश्ती वहां डूबी। कुछ इस तरह की बात करते हुए काफी आक्रोशित, आवेशित और भावुक दिख रही थी। उन्होंने कहा कि उनके पति को, उनके शौहर को इसलिए राजनीतिक सत्ता से जुड़े हुए लोगों ने दबाने की कोशिश किया है, उनके पति के अपनों ने उनको इस तरह से दबाने की कोशिश किया है कि नगर पंचायत, नगर पालिका का होने वाले चुनाव में उनके पति का हस्तक्षेप, राजनीतिक हस्तक्षेप ना रहे। इस तरह से उनके पति को जिला बदर किया गया और उनके ऊपर तरह तरह का षड्यंत्र रचा जा रहा है। एबीएन न्यूज प्लस पर भरोसा जताते हुए, उनकी आवाज बनने की दरख्वास्त करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा, एक भेंट। मेरे हस्बैंड इरफान पठान के लिए मैं आई थी एप्लीकेशन लेके। यहाँ कोई इन्होंने एप्लीकेशन रिसीव करना तो दूर की बात है, बहुत ही मिसबिहेव किया है। और मेरे हस्बैंड एकदम जो है बिल्कुल निर्दोष हैं। बिल्कुल अचानक मस्जिद के पास से उठाया गया उनको, और मतलब जो है अब उल्टे कॉल, मेरे पास सारे प्रूफ है, सब कुछ है, इवन वीडियोस तो वायरल है फेसबुक पे, यू कैन सी। बट जो है यहाँ पे कोई भी सुनवाई नहीं है। उल्टे मतलब एक औरत से किस तरह से बात करनी चाहिए ये भी नहीं है इन लोग को मतलब आता है कि। और आप लोग को तो सभी को पता है क्या चीज़ हो रही है। और इनकी कॉल गई है, उल्टे बोल रहे हैं कि नहीं है वो गंदा इंसान है, उसने कॉल किया था मुझे पता होता तो मैं, कोई ऐसे कैसे चला जाएगा पुलिस के बिना बुलाए? हमारे पास सबूत है, आप देखिए। आप नहीं, आप क्या आरोप लगाना चाहते हैं कि इरफान पठान निर्दोष हैं, पुलिस ने उनको फंसाया? जी, वो बिल्कुल पूरी तरीके से निर्दोष हैं। आप कैसे डिफेंड कर रहे हैं इस चीज़ को? मेरे पास सारे प्रूफ हैं, मेरे पास सारे प्रूफ है, उनकी कॉल रिकॉर्ड है। आप मेरे पास आप सीडीआर निकलवा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। कॉल रिकॉर्ड किस मौके का है? कब पुलिस ने इनको इन्वॉल्व किया? 10 तारीख को जो है पुलिस ने इन्वॉल्व, तो इनको करीब एक महीने से ऊपर हो गया है। तब पुलिस को होश आया कि ये मतलब जो है अपराधी हैं। 1 महीने तक कहाँ थे ये? 1 महीने पहले बोलना चाहिए। ये सब पुलिस क्यों कर रही है? ये किसी ज़रूर जो है शासनिक प्रेशर में कर रही है, जो इनके ऊपर प्रेशर बना है। ये कभी जो है शासन के अपना प्रेशर रहता है, किसी मंत्री का प्रेशर रहता है, कभी किसी मंत्री का, और निर्दोष पाके। आखिर में इरफान पठान को पुलिस निशाना क्यों बना रही है? इनकी या तो राजनीतिक छवि या कुछ जो है इन्हीं के पार्टी के कुछ लोग इनसे बिल्कुल जो है इनको ही बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। कुछ दुश्मन हैं ऐसे जो लगे हुए हैं। जहाँ भी जो भी है मुझे नहीं पता उतना ज़्यादा, लेकिन ये है कि मेरे हस्बैंड निर्दोष है, 100% निर्दोष है। उसके प्रूफ है मेरे पास, और जो है उसको जो है इंशाअल्लाह अदालत में साबित भी होगा। ये स्पष्ट आप करिए कि सत्ता के इशारे पर हो रहा है कि इनके अपने ही इनके दगा दे रहे हैं, क्या कुछ आप कहना चाहिए? ये दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं, ये दोनों ही चीज़ें पॉसिबल है, सत्ता के इशारे पे भी और ये इनके अपने भी, ये दोनों ही। क्योंकि कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो सोशल मीडिया पे दिखाई दे रही हैं, जो लोग खुशी मना रहे हैं, और हो सकता है कि इनके ऊपर शासनिक प्रभाव हो, शासनिक दबाव में ये किसी के कर रहे हो। लेकिन जो है जो गलत है वो गलत रहेगा। मेरे हस्बैंड निर्दोष हैं तो निर्दोष हैं, उसका प्रूफ है मेरे पास। जहाँ पथराव हुआ था, जब उस समय जुलूस निकला हुआ था, अधिकारी लोग जा रहे थे, तो उस समय इरफान पठान दिखाई दिए थे, उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? उनको बुलाया गया था, उनको बुलाया गया था। आप न्यूज़पेपर में देख लिए, उसमें न्यूज़पेपर में साफ साफ लिखा है कि जो है हिंदुस्तान में और भी पेपर में कि पुलिस ने बाकायदा न्यूज़ जो चली थी उस टाइम पे, उसमें लिखा गया पुलिस ने जो है अपने मतलब जो है मदद के लिए इरफान पठान को बुलाया था। और ये सारी वीडियोस आप सोशल मीडिया पे देख लिए, वायरल है इस टाइम।
आपको खुद पता चल जाएगा कि इरफान पठान वहाँ भड़काने गए थे या समझाने गए थे। आखिर में इस ज़िले से बाहर क्यों प्रशासन चाहता है इरफान पठान रहे? जिला बदर की कार्रवाई क्यों हुई, क्या कुछ कहना है? जिला बदर का ये कार्रवाई जो ये गुंडा एक्ट फाइल लगी हुई है, ये काफ़ी पुराना मैटर था जो अभी उभर के आया सामने, और ये यहाँ पे थे भी नहीं। और इसमें रिसीविंग मेरे वकील के पास इसकी सारी जानकारी है। जिस दिन रिसीविंग हुई है उसी दिन इनको डिटेन कर लिया गया, जो कि प्रोसेस में नहीं आता है। पुलिस अधीक्षक के यहाँ आप फरियाद करने आई, आज आपको यहाँ क्या कुछ मिला? कुछ नहीं, कोई उन्होंने कुछ मतलब बात सुनना तो दूर की बात है, उन्होंने बहुत मिसबिहेव किया हमारे साथ। मेरा भाई था साथ में, मेरा बच्चा, मेरे 4 बच्चे हैं, पढ़ने लिखने वाले बच्चे, मतलब जो है उनके जहन पे क्या, मतलब ये पुलिस उठाने से पहले एक बार नहीं सोचती कि परिवार का क्या होगा। एक निर्दोष व्यक्ति को उठा लेती है और फिर ये नहीं सोचती कि परिवार का क्या होगा, बच्चों पे क्या असर पड़ेगा। आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम बस कोर्ट है, और कहाँ जाऊँगी। जब यहाँ नहीं सुना गया तो आगे कोर्ट के अलावा बचता क्या है। क्या आप सरकार के दरवाजे पर दस्तक देने की कोशिश करेंगी? बिल्कुल करूँगी, बिल्कुल करूँगी। आगे हर हद तक जाऊँगी, जहाँ तक पॉसिबल है। अपने हस्बैंड को बचाऊँगी, जहाँ भी मैं जा सकती हूँ जाऊँगी, जो भी मुमकिन कोशिश मैं करूँगी।